हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सुभाष सारण बायोलॉजी लेक्चरर। आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, जिसका अपन डिस्कस करेंगे। और जो टॉपिक अपने पीछे भी एक दो टॉपिक का डिस्कस किया है, जैसे लेकोपेरोन का डिस्कस किया था, पीसीआर का डिस्कस किया था, उसी तरह से आज एक नए टॉपिक का और डिस्कस करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है ट्रांसक्रिप्शन। ओके, ट्रांसक्रिप्शन या इसे अनुलेखन बोलते हैं। ये क्या होता है, इसका डिस्कस करेंगे आज। ओके, अब देखो ट्रांसक्रिप्शन का मीन्स क्या होता है। कोई भी डीएनए है, अगर इस डीएनए से आरएनए बन रहा है, अगर डीएनए है उससे क्या बन रहा है, आरएनए बन रहा है, तो उस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ओके, डीएनए से आरएनए बनता है तो उसे क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इसके अलावा एक टर्म्स और है, आरएनए से अगर प्रोटीन बन जाता है, आरएनए से क्या बन जाता है, प्रोटीन बन जाता है, तो उसे ट्रांसलेशन बोलते हैं। ट्रांसलेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, अनुवादन बोलते हैं, और इसे अनुलेखन बोलते हैं। ठीक है, कई बार डीएनए से डीएनए का निर्माण भी होता है। मोस्टली आपको पता भी होगा, सेल डिवीजन पढ़ते हो तो उसमें भी होता है, डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है, उसे रेप्लिकेशन बोलते हैं। किस नाम से जानते हैं, रेप्लिकेशन के नाम से जाने जाता है, ठीक है ना। और अगर डीएनए से प्रोटीन बन रहा है तो उस पूरी प्रोसेस को सेंट्रल डोग्मा थ्योरी बोलते हैं। सेंट्रल डोग्मा थ्योरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। डीएनए से अगर आरएनए बनता है और आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, तो उस प्रोसेस को अपन किस नाम से जानते हैं, सेंट्रल डोग्मा थ्योरी कहते हैं। डीएनए से डीएनए बनता है उसे रेप्लिकेशन बोलते हैं, डीएनए से आरएनए बनता है उसे ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनता है उसे ट्रांसलेशन कहते हैं। और कई बार आरएनए से वापस डीएनए का निर्माण भी हो जाता है, और इस क्रिया को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। किस नाम से जाना जाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जाना जाता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ये मोस्टली एक वायरस होता है जिसे HIV वायरस कहते हैं, उसके अंदर ऐसी प्रोसेस चलती है, एड्स के अंदर। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को टेमिनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। टेमिनिज्म इसलिए जानते हैं क्योंकि एक साइंटिस्ट ने बताया था जिसका नाम था टेमिन, ठीक है ना, जिसकी वजह से इसे टेमिनिज्म बोलते हैं। किसको बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को। तो कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि रेप्लिकेशन किसे कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं, ट्रांसलेशन किसे कहते हैं। आज अपन जो प्रोसेस पढ़ेंगे ना, वो प्रोसेस ट्रांसलेशन की पढ़ेंगे। किसकी पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन की। ट्रांसलेशन का मतलब ट्रांसक्रिप्शन की पढ़ेंगे, जिसका मीन्स होता है डीएनए से क्या बनना, आरएनए बनना, जिसका क्या मतलब होता है, डीएनए से आरएनए बनना होता है, उसको डिस्कस करेंगे। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो अपना जो नेक्स्ट प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन है, ठीक है ना। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है, तो मैं इधर एक डीएनए को बना रहा हूँ, एक डीएनए को बना रहा हूँ, इस तरह से ये डीएनए है, ठीक है। आपने पढ़ा भी होगा, एक 3 प्राइम साइट होती है, 5 प्राइम, एक 5 प्राइम और एक 3 प्राइम, ठीक है ना। डीएनए को अगर पढ़ने की कोशिश किया तो उसमें लिखा होता है। और जो 3 प्राइम से 5 प्राइम की होती है उसे टेम्पलेट स्टैंड बोलते हैं, टेम्पलेट स्टैंड के नाम से जाना जाता है। जबकि इस स्टैंड को कोडिंग स्टैंड बोलते हैं, कोडिंग स्टैंड, ठीक है ना, कोडिंग स्टैंड। ओके, अब इस डीएनए के ऊपर 2 साइट पाई जाती है, एक टेम्पलेट स्टैंड की तरफ होती है, टेम्पलेट या अपन बात करें टेम्पलेट स्टैंड के ऊपर और कोडिंग स्टैंड के नीचे की साइड, इसे प्रोमोटर बोलते हैं। जब ये जो साइट है ना, इस साइड को अपन टर्मिनेटर बोलते हैं। टर्मिनेटर का मतलब होता है समापक, ठीक है ना। प्रमोटर का मतलब प्रारंभ करने वाला होता है। और बीच का जो रीजन होता है ना, इस रीजन को अपन ने पढ़ा भी है, स्ट्रक्चरल जीन बोलते हैं, स्ट्रक्चरल जीन के नाम से जाना जाता है। ऐसा पढ़ा है, एक डीएनए की स्ट्रक्चर होती है। और एक बात और बता देता हूँ, जब डीएनए से आरएनए बनता है ना, तो वो टेम्पलेट स्टैंड से बनता है। कैसे बनता है, टेम्पलेट स्टैंड से बनता है। अब इस प्रोसेसिंग को कंप्लीट करने के लिए 3 फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो आरएनए पॉलीमरेज की आवश्यकता होती है, पॉलीमरेज, ठीक है। एक सिग्मा कारक की आवश्यकता होती है, सिग्मा फैक्टर की आवश्यकता होती है। और एक अगर अपन बात करें रो फैक्टर की आवश्यकता होती है, रो फैक्टर की, ठीक है ना। याद रखना, सिग्मा कारक इस प्रोसेस को इनिशिएट करता है और रो कारक इसको टर्मिनेट करता है। टर्मिनेट का मतलब होता है उसको बंद करने का काम करता है, ठीक है ना। स्टार्ट कौन सा करता है, सिग्मा कारक करता है। जब सिग्मा कारक और आरएनए पॉलीमरेज साथ हो जाते हैं तो इसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, और रो फैक्टर इसको रोकने का काम करता है। आरएनए पॉलीमरेज से अगर रो फैक्टर जुड़ जाता है तो ये प्रोसेस रुक जाती है, ठीक है ना।
तो एक बात और बता दूँ, प्रमोटर से ये स्टार्ट होती है ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया और टर्मिनेटर पे स्टॉप होती है, ठीक है ना। अब अगर बात करें ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया 3 फेज़ में चलती है, 3 फेज़ में चलती है। एक इनिशिएशन होता है, इनिशिएशन होता है, और एक होता है इनलोगेशन, इनलोगेशन होता है, और एक होता है टर्मिनेशन, टर्मिनेशन, ठीक है ना, टर्मिनेशन। हिंदी भी बता देता हूँ मैं। इनिशिएशन का मतलब आरंभक, इनलोगेशन का मतलब दीर्घीकरण, और टर्मिनेशन का मतलब समापन होता है, ठीक है ना। 3 प्रोसेस में चलती है। और जो ये अपन ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे हैं ना, ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं। ये अलग अलग होता है, ठीक है। यूकैरियोटिक में डिफरेंट होता है, प्रोकैरियोट में अलग होता है। प्रोकैरियोट में ये मोस्टली साइटोप्लाज्म में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, जबकि यूकैरियोटिक की बात करें तो न्यूक्लियस में होता है,